आज उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदित्यनाथ जी की सरकार, इस सरकार ने क्या वादा किया था? क्या कहते थे? एंटी रोमियो स्क्वाड बनाएंगे, माताओं बहनों को सुरक्षा देंगे। पता चला जितने रोमियो थे सब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। एक से एक किस्से इनके नेताओं के आते। महिलाओं की शिकायत, बलात्कार जैसी घटनाओं में इनके नाम आए और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का राज, आदित्यनाथ जी का राज, माताओं बहनों के लिए उत्तर प्रदेश में कब्रगाह बन गया है। कब्रगाह। किसी भी बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है, उसकी हत्या कर दी जाती है, उसको न्याय नहीं मिलता, उसके परिवार वालों की हत्या कर दी जाती है, भाई आवाज उठाता है, उसको मार दिया जाता है, पिता आवाज उठाता है, उसको मार दिया जाता है, बहन आवाज उठाती है, उसको मार दिया जाता है और हाथरस में एक गरीब की बेटी को, वाल्मीकि समाज की गरीब बेटी को रात में 2 बजे उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। धिक्कार है ऐसी आदित्यनाथ की सरकार पे, जिसके रहते हुए हमारी माताओं बहनों को सुरक्षा नहीं मिलती। मिशन शक्ति के बोर्ड तो लग गए, प्रचार तो हजारों करोड़ का कर दिया यहां से दिल्ली तक, मिशन शक्ति, मिशन शक्ति। लेकिन मैंने पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, आदित्यनाथ के मिशन शक्ति को समझ लेना। आदित्यनाथ का मिशन शक्ति है पुलिस वालों, गुंडों और अपराधियों, महिलाओं के ऊपर अपनी शक्ति दिखाओ। यह है भारतीय जनता पार्टी का मिशन शक्ति। और आम आदमी पार्टी कैसे शक्तिशाली बनानी चाहती है महिलाओं को, इसका उदाहरण अगर आपको देखना है तो दिल्ली में आपकी सरकार चल रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार, हिंदुस्तान की पहली सरकार है आम आदमी पार्टी की सरकार, जिस सरकार ने माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री करने का काम किया। देश की किसी सरकार ने ऐसा फैसला आज तक नहीं। आंगनबाड़ी में काम करने वाली महिलाएं, उनकी तनख्वाह कोई सरकार बढ़ाने को तैयार नहीं थी। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र महिलाओं को, सुहागिन महिलाओं को सिर मुड़वाना पड़ा, लेकिन दिल्ली की अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की सरकार ने आंगनबाड़ी की भी तनख्वाह 2 गुना की और गेस्ट टीचर की भी तनख्वाह 2 गुना करने का काम दिल्ली के अंदर। बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाया, माताओं बहनों की सुरक्षा के लिए। और जब कहीं बात हो तो ये बात फक्र से कहना, आज दिल्ली, देश की राजधानी, जहां पर आपकी सरकार है आम आदमी पार्टी की, वो देश की राजधानी सीसीटीवी के जरिए सुरक्षा देने के मामले में सिर्फ हिंदुस्तान का नंबर 1 का शहर नहीं है, बल्कि पूरे दुनिया में नंबर 1 का शहर, जहां पे सबसे ज्यादा सीसीटीवी लगा के माताओं बहनों की सुरक्षा का इंतजाम किया गया, वो शहर दिल्ली शहर है। और आइए मिल सबके, हम सब एक साथ मिलके एक बड़ा परिवर्तन करते हैं उत्तर प्रदेश में। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं, अगर कोई माताओं बहनों के साथ गुंडागर्दी करेगा तो उसकी जगह उत्तर प्रदेश के जेल में होगी, उसका कॉलर पकड़ के उसको घसीट के जेल में डाला जाएगा। गुंडों को बाहर घूमने की इजाजत आम आदमी पार्टी की सरकार में नहीं होगी, आम आदमी पार्टी की सरकार में नहीं होगी। उत्तर प्रदेश के अंदर आइए हम सब मिलकर आज इस सम्मेलन में संकल्प लेते हैं। माताएं बहनें सबसे ज्यादा महंगाई की मार झेलती हैं, माताएं बहनें सबसे ज्यादा बेरोजगारी की मार झेलती हैं।
माताएं बहनें सबसे ज्यादा कठिन परिश्रम से अपने बच्चों को, अपने परिवार को पालती हैं। और इसलिए हम सब ने आज इस सम्मेलन में तय किया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद हर घर की महिला को रोजगार देना आम आदमी पार्टी का संकल्प होगा, प्राथमिकता होगी, प्राथमिकता होगी। हर घर की महिला को रोजगार, उसके गांव में रोजगार, उसके मोहल्ले में रोजगार, जिससे वो मुख्य धारा में अपनी भागीदारी दे सके, समाज के उत्थान में अपनी भागीदारी दे सके। विधानसभा में, लोकसभा में आरक्षण की जब भी बात आती है, माताओं बहनों के लिए 33% आरक्षण की लड़ाई कब से चली आ रही है। आज इस सम्मेलन में हम सब मिलकर प्रस्ताव पारित करते हैं कि विधानसभाओं और लोकसभाओं के अंदर 33% महिलाओं के आरक्षण की वकालत हम करेंगे, उसका समर्थन हम करेंगे। माताओं बहनों को हमेशा कमजोर समझा जाता है, उनको कोई जिम्मेदारी देने से पहले तमाम सवाल उठाए जाते हैं। पता नहीं ये सफल हो पाएगा कि नहीं, पता नहीं ये काम हो पाएगा कि नहीं। लेकिन आज ये सम्मेलन इस बात का उदाहरण है। इसी हाल में कई प्रकोष्ठ के सम्मेलन हुए, लेकिन जितने अनुशासित तरीके से आज महिलाओं का सम्मेलन हो रहा है, इसके पहले सम्मेलन नहीं हुआ कि नहीं? गलत तो नहीं कह रहा हूं? बहुत ही अच्छे अनुशासित तरीके से आज का सम्मेलन हो रहा है। आराम से सब बैठ के डिसिप्लिन होकर बातें सुन रहे। आज एक नई तरह की राजनीति आम आदमी पार्टी लेके आई, एक बदलाव की राजनीति की बात आम आदमी पार्टी करती है। और हम सब लोग कोई राजनीति करने के लिए नहीं आए थे। अन्ना जी के आंदोलन में, केजरीवाल जी के आंदोलन में हम सब भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कानून मांग रहे थे। कांग्रेस के लोगों ने कहा, बीजेपी के लोगों ने कहा, कानून बनाना है तो विधानसभा में आओ, कानून बनाना है तो संसद में आओ, कानून बनाना है तो राजनीति में आओ। उस चुनौती को हम लोगों ने स्वीकार किया। दिल्ली में एक बार नहीं, 3 बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। और हमने कहा हम राजनीति करने नहीं, राजनीति को बदलने आए हैं। क्या करते थे बेईमान? चुनाव आता था, कहते थे हम जाति के लिए काम करेंगे, हम धर्म के लिए काम करेंगे, हम जाति के लिए काम करेंगे, हम धर्म के लिए काम करेंगे। आम आदमी पार्टी ने क्या किया? आम आदमी पार्टी ने कहा हमारी सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर 300 यूनिट बिजली फ्री देने का काम करेंगे। कहा कि नहीं कहा? आज सम्मेलन में प्रस्ताव पारित कीजिए हाथ उठा के, 300 यूनिट बिजली फ्री चाहिए कि नहीं चाहिए? हाथ उठाइए पीछे तक। सबको 300 यूनिट बिजली फ्री चाहिए। तो जब हम ये प्रस्ताव लेकर आते हैं तो सबसे ज्यादा पेट में दर्द किसको होता है? भाजपाइयों को। वो कहते हैं हमारी तो दुकान ही बंद हो गई, हम तो बात कर रहे थे धर्म की, दंगे की, लड़ाई की, फसाद की, हिंदू की, मुसलमान की। ये केजरीवाल की पार्टी वाले आके सब गड़बड़ कर दिए, तो कह रहे 300 यूनिट बिजली फ्री दे। तो कहते नहीं दे पाएंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे तो इनका तो बजट खत्म हो जाएगा, ये तो करना संभव नहीं है। तो हमने कहा बेईमानो, ये करना संभव है। दिल्ली में 200 यूनिट बिजली फ्री, 400 यूनिट आधे दाम पे करके हमने दिखाया। वो काम यूपी में भी करेंगे। इसका मतलब आपकी बिजली का पैसा कौन खाता है? कौन खाता है? भाजपा ही खाते हैं। आप 2 वक्त की रोटी खाते हैं, सब्जी खाते हैं, और भाजपा ही क्या खाते हैं? बिजली खाते हैं, बिजली खा जाते हैं। हमने कहा हम आपके बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बनाएंगे,
आदित्यनाथ के स्कूल में आपके बच्चों को नमक रोटी खाने को मिलती है, केजरीवाल के स्कूल में, मनीष सिसोदिया के स्कूल में एयर कंडीशन कमरे आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए बनते हैं। यूपी में भी हम बनाए। तो हम मनीष सिसोदिया को लेकर आ गए। हमने कहा भाई योगी जी, हम आपके स्कूल देखना चाहते हैं। तो कहते हैं नहीं नहीं, हमारे स्कूल आप देख नहीं सकते। हमने कहा योगी जी अगर अच्छे स्कूल हैं तो क्यों नहीं देख सकते? बोले नहीं देख सकते। हमने कहा हम तो देखने जाएंगे, तो हमें गिरफ्तार करवा लिया। अच्छा ये बताओ, आप लोग तो सब कुछ समझती हो, बताओ ये जो उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल बनता है, ये किसी भाजपा वाले के बाप का पैसा है क्या? है क्या? ये उत्तर प्रदेश के जो सरकारी अस्पताल बनते हैं, ये किसी के बाप का पैसा भाजपा वाले का है क्या? है क्या? ये उत्तर प्रदेश में जो सड़कें बनती हैं, ये किसी के बाप का पैसा है क्या? है क्या? ये किसका पैसा है? हमारे और आपके टैक्स का पैसा जो हम सरकार को देते हैं। तो हमारे टैक्स के पैसे से हमारे नौकरों ने हमारे बच्चे के लिए जो स्कूल बनाया है, उसको हमारे नौकर कह रहे हैं हम स्कूल नहीं देखने। तो ये सही बात है कि गलत बात है? हमें स्कूल देखने का हक है कि नहीं है? भाई हमारे पैसे से जो स्कूल बना, हमारी माताओं बहनों को देखने का हक है। हमारे बच्चे किस स्कूल में पढ़ते हैं, वो स्कूल अच्छा है कि नहीं है, हमारे बच्चे डेस्क बेंच पे बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं, वहाँ पंखा चलता है कि नहीं चलता है, उनको पीने का पानी मिलता है कि नहीं मिलता है, टॉयलेट का इंतजाम है कि नहीं है, बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो रही है कि नहीं हो रही है, बिल्डिंग ठीक है या गिर जाएगी, ये देखने का हक एक एक महिला कार्यकर्ता और एक एक हमारी मां बहन को है। जो इनको रोकेगा उसके खिलाफ हम लोग आवाज उठाएंगे। संजय भैया संघर्ष करो, संजय भैया संघर्ष करो। तो नमक रोटी बच्चों को खिलाना है तो बाबा जी के साथ जाओ, और एयर कंडीशन कमरे में अपने बच्चों को पढ़ाना है, उनको आईआईटी में भेजना है, इंजीनियरिंग में भेजना है, डॉक्टर बनाना है, तो फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाओ। हमारी माताएं बहनें बहुत मेहनत करती हैं, परिश्रम करती हैं, उनके पति मेहनत करते हैं, पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, बड़ी मुश्किल से इंटर पास कराते हैं, उसके बाद सोचते हैं हमारा बच्चा इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, उसके लिए कोचिंग का इंतजाम नहीं होता, हमारी माताओं बहनों को अपना गहना गिरवी रखना पड़ता है। उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो जैसे दिल्ली में हमने कहा डॉक्टर के लिए, इंजीनियर के लिए, आईएएस के लिए, पीसीएस के लिए सरकार आपके बच्चों को कोचिंग फ्री देगी, ऐसे ही उत्तर प्रदेश में कोचिंग फ्री देने का काम आपके बच्चों को किया जाएगा। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आपको अपने बच्चों के लिए कोचिंग फ्री चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए कि नहीं चाहिए? आपके बच्चों को फ्री कोचिंग देने का काम आम आदमी पार्टी करेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब किसी का बच्चे का मान लीजिए दाखिला हो जाता है, आपका बच्चा मेधावी है, पढ़ने में तेज है, उसका दाखिला इंजीनियरिंग में हो गया, मेडिकल में हो गया, डॉक्टरी में हो गया। जब वो एडमिशन लेने जाता है तो मां को बताया जाता है, बाप को बताया जाता है 10 लाख रुपए लगेंगे तब आपके बच्चे का एडमिशन होगा। उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी माताएं बहनें घर में रोकर चुपचाप बैठ जाती हैं, बच्चे को पढ़ा नहीं सकते इसलिए कि पैसे ज्यादा लगते हैं। उत्तर प्रदेश में बच्चे को पढ़ा नहीं सकते क्योंकि पैसा नहीं है।
कभी जमीन बेचना पड़ता है, कभी गहना बेचना पड़ता है, कभी घर के सामान बेचने पड़ते हैं। केजरीवाल जी ने कहा आपका बच्चा अगर डॉक्टरी में, इंजीनियरिंग में सेलेक्ट हो जाए, अगर उसका दाखिला कराना है तो 10 लाख रुपए का एजुकेशन लोन दिल्ली की सरकार देगी और एक भी पैसे का इंटरेस्ट आपसे नहीं लेगी जब तक आपका बच्चा पढ़ाई कर रहा है। संजय सिंह, महिला शक्ति, नारी शक्ति। ये काम हम करके दिखाएंगे। आपके बच्चों को एजुकेशन लोन दिया जाएगा पढ़ाई के लिए, और सारे लोग आम आदमी पार्टी की सरकार बनने का इंतजार कर रहे हैं। जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, माताओं बहनों, आप सबको कहना चाहता हूं, हम सब लोग मिलके इस अपने अपने घर में जो बिजली का बिल है उसको लेके अपने घर से निकलना, इसी लखनऊ की सड़कों पर वो बढ़े हुए बिल की होलिका जलाने का काम हम लोग करेंगे। सारा बकाया माफ करेंगे, जीरो करेंगे, जीरो करेंगे, जीरो करेंगे। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अस्पताल की बात कर लेते हैं। हमने मोहल्ला क्लिनिक बनाया, भाजपाई बोले हमारा तो धंधा बंद हो गया, हम तो नर्सिंग होम चला रहे थे अच्छे से। ये तो केजरीवाल जी ने हर गली मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक खोल दिया। ये क्या है भाई? अरे उस मोहल्ला क्लिनिक में 200 तरह की जांच फ्री होती है, अल्ट्रासाउंड फ्री होता है, इलाज फ्री होता है, दवाएं मुफ्त में मिलती हैं, और अगर 1 महीने से ज्यादा ऑपरेशन की डेट मिल जाए तो केजरीवाल जी कहते हैं अपने परिवार के सदस्य का ऑपरेशन किसी भी प्राइवेट अस्पताल में कर लो, पैसा दिल्ली की सरकार देने का काम करेगी। केजरीवाल संजय सिंह, केजरीवाल संजय सिंह। तो जैसा केजरीवाल जी ने मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में बनाया है, ऐसा ही मोहल्ला क्लिनिक उत्तर प्रदेश के शहरों में और गांव-गांव में मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे। 200 तरह की जांच कराएंगे, अल्ट्रासाउंड कराएंगे, दवाएं मुफ्त में देंगे, और आपको अपने परिवार के किसी सदस्य के इलाज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। पहले क्या होता था, सड़क पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, नीलम जी, एक्सीडेंट हो गया तो माताएं बहनें घबरा के छोड़ के भाग जाती थी। पुरुष साथी नौजवान जो खड़े होते थे वो डर के मारे भाग जाते थे, अरे एक्सीडेंट है, कौन लफड़े में फंसेगा, कौन मुकदमा झेलेगा, कौन पुलिस के पास जाएगा, कौन डॉक्टर के पास जाएगा। केजरीवाल जी ने कहा नहीं, अगर रास्ते में कोई एक्सीडेंट से पीड़ित व्यक्ति मिल जाए तो उसके लिए फरिश्ते बन जाना, फरिश्ते, उसको उठाना, अस्पताल तक पहुंचाना, पहुंचाने का 2000 रुपए हमसे लेना, और उसके इलाज में अगर 50 लाख और 1 करोड़ भी खर्चा होता है तो वो दिल्ली की केजरीवाल सरकार देगी। यूपी में है एक किंग, यूपी में है एक किंग, दिल्ली की सरकार देगी। तो अब मुझे जरा बताइए और क्या चाहिए? एक फिल्म देखी थी, इसमें क्या कहते थे, बच्चे की जान लोगे क्या? तो भाई बिजली फ्री दे दी, पानी फ्री दे दिया, शिक्षा फ्री दे दी, इलाज फ्री दे दिया, बस की यात्रा फ्री दे दी, और सीसीटीवी के जरिए सुरक्षा दे दी। उत्तर प्रदेश में तो पुलिस वाले हमारे हाथ में रहेंगे। जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, अगर किसी भी इलाके में किसी भी मां बहन के साथ कोई छेड़खानी हुई तो दरोगा और सिपाही निलंबित करके वापस घर भेज दिए जाएंगे। संजय सिंह, संजय सिंह। वापस घर वापसी हो जाएगी उनको, जाके बैठो अगर काम नहीं कर सकते।
तो शिक्षा फ्री, स्वास्थ्य फ्री, बिजली फ्री, पानी फ्री। दिल्ली में जानते हैं कितना पानी फ्री है? 700 लीटर प्रतिदिन पानी फ्री, 20,000 लीटर महीने का पानी फ्री। पानी फ्री, बिजली फ्री। अब क्या पूछते हैं लोग, क्या कहते हैं भाजपाई? कहते हैं भाई ये लोग कह तो रहे हैं कर नहीं पाएंगे, यूपी बहुत बड़ा है, दिल्ली बहुत छोटा है। बेईमानो, यूपी के मुख्यमंत्री का दिल बहुत छोटा है, दिल्ली के मुख्यमंत्री का दिल बहुत बड़ा है, इसलिए दिल्ली का मुख्यमंत्री वो सारे काम कर पाता है, या आप काम करना नहीं चाहते। अब आज एक जवाब लेके जाना, क्योंकि आपसे ऐसा सवाल पूछा जाता है, तो ये जवाब लेके जाना कि कैसे हम कर पाएंगे। क्योंकि हिसाब किताब में घर का पूरा हिसाब आप लोग रखती हो, तो ये हिसाब भी बता देना। कोई भाजपाई पूछे उसको कह देना दिल्ली का बजट है 60,000 करोड़ रुपए, उस 60,000 करोड़ रुपए में से हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलती है, मुफ्त इलाज मिलता है, 200 यूनिट बिजली फ्री मिलती है, 400 यूनिट बिजली आधे दाम पे मिलती है, माताओं बहनों के लिए बस में यात्रा फ्री मिलती है। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश का बजट है 5.5 लाख करोड़ रुपए। तो जो सब कुछ दिल्ली में किया वो सब कुछ उत्तर प्रदेश में भी हम लोग कर सकते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? समझ में आ गया आप सबको? अगर 60,000 करोड़ के बजट में 2 करोड़ की आबादी को सब कुछ मिल सकता है, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो 5.5 लाख करोड़ के बजट में उत्तर प्रदेश की 23-24 करोड़ की आबादी को वो सारी सुविधाएं जो दिल्ली में मिल रही हैं वो उत्तर प्रदेश में भी मिल सकती है। आम आदमी पार्टी, संजय सिंह। लेकिन यहां सरकार की नीयत काम करने की नहीं है, बाबा जी की नीयत काम करने की नहीं है। स्कूल की बिल्डिंगें गिर जाती हैं, अस्पताल में बेड के ऊपर कुत्ता बैठा रहता है। हरदोई के एक अस्पताल की तस्वीर छपी जहां पे डॉक्टर बैठ रहा था, वहां कुत्ता बैठा हुआ था। देखा था कि नहीं आप लोगों ने? हरदोई वाले होंगे तो जानते होंगे, नहीं तो मैं फोटो दिखा दूं आपको। जहां पे जिस कुर्सी पे डॉक्टर को बैठना था वहां कुत्ता बैठा हुआ। तो डॉगी से इलाज कौन कराएगा? भाजपाइयों को भेज दिया करो, बोले जाओ कुत्तों से इलाज कराओ। ये तो बेईमान ऐसे ही है। बेईमान है कि नहीं है? अपने देश के अन्नदाता किसान का दिया हुआ खाते हैं, उसको मवाली कहते हैं, गुंडा कहते हैं, पाकिस्तानी कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो जो अन्नदाताओं के नहीं हुए वो हमारे आपके कभी नहीं हो सकते। अब आ जाते हैं भगवान के नाम पे। जब जब चुनाव आता है इनके पास कोई मुद्दा नहीं होता, ये हाथ में कटोरा लेके निकल पड़ते हैं, कहते हैं राम के नाम पे दे दे बाबा। कहते नहीं कहते? कहते कि नहीं कहते? राम के नाम पे दे दे बाबा। मैंने उसका भी पता कर लिया। जानते क्या किया इन लोगों ने? अयोध्या में प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के लिए जो हजारों करोड़ चंदा मिला था, जो देश के करोड़ों लोगों ने चंदा दिया था, जो हमारी माताओं बहनों ने अपना गहना गिरवी रख के प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए चंदा दिया था, इन बेईमान भाजपाइयों ने 2 करोड़ की जमीन 5 मिनट के अंदर 18.5 करोड़ की कर ली। अब अंदाजा लगाओ 1 मिनट में कितना कमाया? कितना कमाया? 3 करोड़ 30 लाख रुपए। 1 मिनट में कितना कमाया? 3 करोड़ 30 लाख रुपए। 18.5 करोड़ की जमीन बेच दी। आप बताइए, ऐसे बेईमान लोग हैं, 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में बेचते हैं। अरे जो राम के नहीं हुए वो आम के कभी नहीं हो सकते, याद रखना। और अंतिम बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। जब अपना वोट देने के लिए जाना, जब इस सम्मेलन से बाहर जाना, तो संकल्प लेके जाना
याद कर लेना, अपने गांव-गांव में कोरोना की महामारी के दौरान लोगों की जान चली गई, ऑक्सीजन नसीब नहीं हुआ, दवाएं नसीब नहीं हुई, बेड नसीब नहीं हुआ, इलाज नसीब नहीं हुआ, और शमशान में पहुंचे तो लकड़ियां नसीब नहीं हुई। मां गंगे की नदी में उनकी लाशें बहती रही, सड़ती रही, कुत्ते नोचते रहे, चील कौवे नोचते रहे। जिन लोगों ने हमारे परिवार को सड़ाया है, मारा है, जलाने के लिए शमशानों में लकड़ियां नसीब नहीं हुई, उनकी जमानतें इस बार के चुनाव में जब्त कराना। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। जब्त कराना है कि नहीं कराना है? आम आदमी पार्टी वाले क्या कहते हैं? फ्री बिजली चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा स्कूल चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छे अस्पताल चाहिए कि नहीं चाहिए? बच्चों के लिए फ्री कोचिंग चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छी सड़कें चाहिए कि नहीं चाहिए? और भाजपाई क्या कहते हैं? गांव-गांव में शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कहते हैं कि नहीं कहते हैं? क्या कहते हैं भाजपाई? गांव-गांव में शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बेईमानों, हमें शमशान नहीं चाहिए, अपने बच्चों के लिए स्कूल चाहिए, अस्पताल चाहिए, शिक्षा चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, इलाज चाहिए, तरक्की चाहिए, रोजगार चाहिए। कल एक मंत्री जी हमसे नाराज हो गए। एक मंत्री पहले नाराज हुए आदित्यनाथ जी के, उन्होंने कहा 300 यूनिट बिजली फ्री, ये मुफ्तखोरी है, उत्तर प्रदेश की जनता को लालची बना रहे संजय सिंह, उत्तर प्रदेश की जनता को मुफ्तखोर बना रहे संजय सिंह। अरे मैंने कहा बेईमानो, तुम रिश्वतखोर हो, तुमको सब मुफ्तखोर दिखेंगे। संजय सिंह जिंदाबाद। और कल क्या कहा सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने? सिद्धार्थनाथ सिंह जी ने कहा केजरीवाल जी ने रोजगार नहीं दिया, केजरीवाल जी ने अपने शासनकाल के अंदर 15 लाख रोजगार दिया है, 15 लाख रोजगार। तो इसलिए आज के सम्मेलन के लिए आप सबको हृदय से बधाई देते हुए, आज के इस सम्मेलन के समापन से पहले मैं इन सभी पदाधिकारियों का, उन माताओं बहनों का नाम आपके सामने पढ़ूंगा जिनका इस आम आदमी पार्टी महिला शक्ति में बहुत बड़ा योगदान है। सबके लिए तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां रुकनी नहीं चाहिए। इरम रिजवी जी जो प्रदेश की उपाध्यक्ष है, दीप्ति वर्मा जी, निशा निगम जी, सुल्ताना हनीफ जी, रेखा जायसवाल जी, श्वेता शर्मा जी, उषा राय जी, सुशीला वर्मा जी, अनीता चौधरी जी, जसमीत कौर जी, शिवाली मिश्रा जी, रूपा लवानिया जी, सुभाषिनी मिश्रा जी, कल्पना वर्मा जी, पूनम सिंह जी, प्रीति उपाध्याय, नरगिस खान, राजकुमारी जी, अनीता यादव जी, सत्रा शारदा टंडन जी, राजकुमारी जी, सरैया हाशमी जी, पुष्पा सिंह जी, सरिता सिंह जी, मैजबी फारूकी, प्रियंका दुबे जी, और आज के कार्यक्रम में जिन लोगों ने सहयोग किया, अनूप पांडे जी, संतोष दुबे जी, अनुज मिश्रा जी, ब्रिजलाल लोधी जी, रोहित श्रीवास्तव जी, पंकज यादव जी, अमित त्यागी जी, अखिलेश यादव जी, मनीष वर्मा जी, विनय पटेल जी, आप सभी का, जितनी भी हमारी महिला पदाधिकारी हैं जिन्होंने इस महिला शक्ति को आज इस मुकाम तक पहुंचाया, आप सबका हृदय की गहराइयों से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, सिर झुका के नमन करता हूं। हमारी कुछ बहनों का नाम इसमें छूट गया है। हमारी छोटी बहन है ये सानिया मिर्जा, क्या नाम इसका? खड़ी हो जाओ, लिखा है सबका लिखा। अच्छा, ये सानिया है और इरम है, दोनों लोग खड़े हो गए। ये अमिता मौर्य जी हैं, अमिता मौर्य जी। ये आगरा से। महिलाओं की कुछ तस्वीरें ऐसी आई जिन्होंने पूरे देश में पार्टी के लिए एक मैसेज दिया महिलाओं के बीच। इन लोगों पे लाठियां चली, महिला पुलिस वालों ने इनको घसीटा, मारा, जेल में भेजा,
लेकिन उस बहादुरी का मुकाबला करके आप सब ने लाठियों का सामना करके जेल, यहां ब्रिज कुमार जी बैठे, मुझे याद है इनको भी मुख्यमंत्री के घर के सामने, और ये नीलम है छोटी बहन हमारी, इसका बाल पकड़ के खींच रहा था पुलिस वाला, वो फ्रंट पेज के अखबार पे हिंदुस्तान टाइम्स में खबर छपी पूरे देश के अंदर। यह आपकी ताकत है। मैं पूरे महिला शक्ति आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश को सर झुका के नमन करता हूं। आप सब इसी तरीके से आगे बढ़िए, तरक्की कीजिए और अपने जिलों से पूरे देश को संदेश देने का काम कीजिए। आपका काम बोलेगा, आपकी मेहनत बोलेगी, आपका परिश्रम बोलेगा, और आप दिनों दिन आम आदमी पार्टी को भी आगे बढ़ाएंगे, अपने परिवार को भी आगे बढ़ाएंगे, इस देश और समाज को भी आगे बढ़ाएंगे। आप सब वीरांगनाएं हैं और आपकी क्षमता, आपकी ताकत के बदौलत ये मुल्क चलता है और परिवार चलते हैं, दोनों आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ लोगों की बीजेपी से आई हैं, ज्वाइनिंग है आज, मैं उनके भी नाम पढ़ दे रहा हूँ। मुक्ता श्रीवास्तव जी, और इनको बोलिए